Okay, students. So till now we have seen harmony and existence and what is existence. We have discussed till this stage that what is the properties of units and what is the properties of space in existence. Now we will summarize harmony in nature to understand the harmony in existence. तो हम लोगों ने जब नेचर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें देखा था कि नेचर में 4 ऑर्डर हैं, देयर आर 4 ऑर्डर्स, 4 अवस्थाएं हैं। फिजिकल ऑर्डर, फर्स्ट कॉलम फिजिकल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। इन 4 ऑर्डर से रिलेटेड उसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उन ऑर्डर्स की इनेटनेस क्या है और इनहेरिटेंस क्या है, इसको हमने डिस्कस किया था। तो उसको एक बार और हम लोग देख लेते हैं। तो जब फिजिकल ऑर्डर की बात करते हैं नेचर में तो उसमें यूनिट्स क्या आएंगी, सॉइल हुए, मेटल हुए, जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे कुछ फिजिकल ऑर्डर में हुए। प्राणिक ऑर्डर में, तो प्राणिक ऑर्डर में पेड़ पौधे, प्लांट, ट्रीज। एनिमल ऑर्डर की यूनिट्स क्या हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनिमल ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर के ह्यूमन बीइंग, यही इसका यूनिट है। एक्टिविटीज़ की बात करें तो फिजिकल ऑर्डर की एक्टिविटी क्या है, तो देखेंगे फिजिकल ऑर्डर में केवल फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन हो रहा है। देयर इज ओनली फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन इन फिजिकल ऑर्डर। प्राणिक ऑर्डर की बात हुई तो फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन के साथ साथ रेस्पिरेशन का भी काम हो रहा है। तो ये सारा कुछ किस में है, तो देखे तो केवल एक बॉडी की बात हो रही है ना। तो बॉडी में ही फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन हो रहा है। बॉडी का मतलब कुछ ऐसा उनका रचना है प्राणी का, उसको हम बॉडी बोल रहे हैं, या आप बॉडी भी नहीं बोलते हैं। तो उसमें केवल ऐसा कह सकते हैं कि प्राणिक ऑर्डर में फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन के साथ साथ रेस्पिरेशन, श्वसन और प्रोसेसन का कार्य हो रहा है। जब हम एनिमल ऑर्डर की बात करते हैं तो उनके एक्टिविटी में फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन और श्वसन, प्रोसेसन, ये सारा कुछ किस में हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है आपके बॉडी में। लेकिन एनिमल में सेल्फ भी है, तो सेल्फ में कौन सी क्रिया चल रही है, सेल्फ में सिलेक्शन और टेस्टिंग की क्रिया चल रही है, चयन और आस्वादन की क्रिया। तो एनिमल ऑर्डर की अगर एक्टिविटी देखें तो फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एंड रेस्पिरेशन की एक्टिविटी बॉडी में, एंड सेल्फ में चयन और आस्वादन की क्रिया चल रहा है, सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग की। इन द केस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर तो उसमें अगर एक्टिविटी देखें तो अगेन ह्यूमन ऑर्डर क्या है, कोएग्जिस्टेंस बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, तो दोनों में अलग अलग होगी। तो बॉडी में एक्टिविटी क्या क्या चल रही है, जो एनिमल में चल रही है, फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एंड रेस्पिरेशन का। उसके साथ साथ सेल्फ में कौन सी क्रिया चल रही है, तो चयन, आस्वादन के साथ साथ चित्रण और विश्लेषण का भी काम ह्यूमन ऑर्डर में चल रहा है, जो कि एनिमल ऑर्डर में नहीं है। एनिमल ऑर्डर में केवल चयन और आस्वादन का है। इन द केस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर चयन, आस्वादन के साथ साथ ऊपर वाली जो क्रियाएं हैं चित्रण और विश्लेषण का भी चल रहा है। जब इनेटनेस की बात आती है, धारणा की बात आती है, स्वयं व्यवस्था की बात आती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो हम 4th कॉलम को देखते हैं। उसमें क्या है कि फिजिकल ऑर्डर में इनेटनेस क्या है कि वो अस्तित्व में बना हुआ है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। प्राणिक ऑर्डर में जब जाते हैं, उसको समझते हैं, उसकी इनेटनेस को समझते हैं, तो पता चलता है कि अस्तित्व में तो बना हुआ है, प्लस पुष्टि का भी काम हो रहा है, ग्रोथ का भी काम हो रहा है इसमें। एनिमल ऑर्डर में जब जाते हैं तो उसमें इनेटनेस क्या बना हुआ, क्या धारणा बनी हुई है कि एग्जिस्टेंस में तो बना हुआ है, उसके साथ साथ उसके शरीर में ग्रोथ का काम चल रहा है, लेकिन सेल्फ में मैं में जीने की आशा बनी हुई है, विल टू लिव इन आई ये बनी हुई है, ये इनेट है, ये धारणा है उसकी। जब ह्यूमन ऑर्डर की बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस में बना हुआ है, बॉडी में ग्रोथ की बात हो रही है, लेकिन सेल्फ में कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस के साथ जीने की आशा बनी हुई है। ये इनेटनेस है 4 ऑर्डर की। जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं, अनुसंगिता की बात करते हैं, तो फिजिकल ऑर्डर में क्या है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, परिणाम अनुसंगी, कि एक मेटल दूसरे मेटल से मिलकर कुछ ना कुछ तीसरा मेटल देगा ही, ये रूल है। इट मीन्स इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। प्राणिक ऑर्डर इट इज़ सीड बेस्ड, कि आम के पेड़ का बीज गिरेगा तो आम का पौधा निकलेगा, पेड़ निकलेगा, बनेगा।
अमरूद का बीज निकलेगा तो अमरूद का ही मिलेगा, ये बीज अनुसंगी है। जब एनिमल ऑर्डर की बात आएगी तो ये ब्रीड बेस्ड है, वंश अनुसंगी है, मतलब गाय का बच्चा गाय ही होगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा, उसकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होगी, ये वंश अनुसंगी है। लेकिन जब ह्यूमन ऑर्डर की बात आती है तो वहाँ पे ह्यूमन ऑर्डर इज टोटली बेस्ड ऑन शिक्षा संस्कार अनुसंगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिक्शे वाले का बच्चा हमेशा रिक्शा वाला ही बनेगा, वो अधिक समझदार बन के कुछ और बन सकता है। तो ये कह रहे हैं टोटली बेस्ड ऑन शिक्षा संस्कार, ऐसा नहीं है कि आईएएस का लड़का हमेशा आईएएस ही बनेगा, शिक्षा संस्कार बेस्ड है जो भी ह्यूमन ऑर्डर है। ठीक है, इसी को आगे अगर देख रहे हैं तो जो येलो वाला पार्ट है देखेंगे ना, यही हमारा इनेटनेस जो है नेक्स्ट जनरेशन ले जाता है। तो जो मैं में कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस के साथ जीने की जो आशा है, यही नया संस्कार अपग्रेड होता रहता है। ठीक है, तो जब नया, यही कह रहे हैं ना कि ये आगे चल के क्या बन रहा है, यही शिक्षा संस्कार अनुसंगी। तो जो नया हमारा वंश आएगा, आई मीन जो नया जनरेशन आएगा, वो क्या होगा, वो फिर इसी ज्ञान से ऊपर उठेगा, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, इसी शिक्षा संस्कार आगे ही जाएगा। तो उसी को देखते हुए तो हम एग्जिस्टेंस को समझने गए, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।